डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को जीओसी क्लास पढ़ाने के पहले, क्योंकि जीओसी हर बच्चा बोलता है सर जीओसी पढ़ाओ जीओसी पढ़ाओ, तो मैं जीओसी पढ़ाने के पहले आपको बिगिनिंग से मैं चाहता हूँ कुछ केमिस्ट्री पढ़ाना, जिसको मैं बोलता हूँ प्री जीओसी क्लासेस, या मैं जिसको बोलता हूँ अल्फ़ाबेट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। तो कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, मुझे होप है कि आप लोग जानते भी होंगे, बट मेरा टारगेट ये है कि मैं ये टॉपिक जो है, ये क्लासेस जो है, मैं क्लास 11 12 बीएससी एमएससी इन सभी बच्चों के लिए पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्लासेज जो होगा, मैं क्लास 11 को दिमाग में रख के ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि 11 क्लास का बच्चा जीओसी पढ़ना शुरू करता है। तो बेसिकली केमिस्ट्री में बहुत कुछ सीखना है आपको। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि हमारा यूनिवर्स क्या होता है, यूनिवर्स के अंदर हमारा फॉर्म्यून्स क्या होते हैं, बोसन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस का कैसे कंस्ट्रक्शन है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए आपके पास से जॉन डाल्टन से लेकर जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील्स बोर, हाइजेनबर्ग, यहाँ तक श्रोडिंगर, इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा आगे जाकर कि होते क्या हैं। फिर आपको ये भी बताऊंगा आपकी कि हुंडशुल क्या होते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, हमारा एटम का स्ट्रक्चर कैसे आता है। लेकिन मैं इस पर आपको पीछे जाऊंगा, बट मैं अभी आप लोगों को सिंपल में क्लास 8 9 का बच्चा भी वैलेंसी जानता है, राइट। उसे पता बच्चों के बारे में अवेयरनेस होता है कि वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और वो लगभग कुछ केमिकल बॉन्ड के बारे में भी पढ़ लेता है वो, कि केमिकल बॉन्ड हमारा कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से केमिकल बॉन्ड बनता है। तो वैलेंसी के बारे में जानता है वो। तो मैं वहां शुरू करता आप लोगों को। एक बहुत ही इनोसेंट क्वेश्चन पूछता है बच्चा, जब क्लास से 11 का बच्चा होता है वो, कि सर अगर हमारे पास क्या है कि तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की कितना है, 1 है, इसकी वैलेंसी कितना है, 1 है। कार्बन के पास में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, वैलेंसी भी 4। नाइट्रोजन के पास में क्या होता है, वैलेंस कितना होता है, 5, वैलेंसी कितना होता है, 3। ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 6, 2। फ्लोरीन के 7, 1। नियॉन के पास क्या होगा, 8। इसके मीनिंग क्या होगा, इसका 0 हो गया। तो वैलेंसी कहां से आता है, वैलेंसी आपको यहीं से आता है कि हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि अपने पास में वो 8 इलेक्ट्रॉन फुलफिल कर ले। क्योंकि नियॉन क्या होता है, हमारा इनर्ट गैस होता है। इनर्ट गैस होता है मतलब इसका अपना जो ऑक्टेट है, जो चाहिए किसी भी हमारे जो एटम्स है, उन एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। तो जिस एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑक्टेट उनका कंप्लीट हो गया। तो इसके मीनिंग क्या हुआ कि अगर इसका 8 है तो इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका फ्लोरीन के पास में 7 है, तो इसका भी टारगेट क्या होगा, 8 को जाना। इसको 1 की कमी है, तो इसके लिए क्या होगा, इसकी वैलेंसी हो गया 1। अब इसके पास में 6 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए कितना, 8। तो इसके मीनिंग क्या, इसको 2 की कमी है, तो इसके हमारे पास क्या, ये 2 से कंबाइन कर सकता है। इसके पास 5 है, टारगेट क्या इसका 8, तो इसको कितना चाहिए, 3। इसके बाद कितना है, 4। इसके पास कितना चाहिए, इसको 4 चाहिए। अब हाइड्रोजन हमारा है, इसका टारगेट क्या होता है, हीलियम से हमारा इसकी कंपेरिजन होता है। तो हीलियम के पास कितना, इसके हीलियम कितना होता है, 2 होता है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 1 है, ये 1 से कंबाइन करके क्या बना सकता है, H2 बना सकता है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि वो बच्चा बोलता है कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितना है, 1 है, 1 से कंबाइन कर लिया। नाइट्रोजन की वैलेंसी कितना है, 3, तो इसने 3 शेयरिंग कर लिया। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, 2 है, तो इसने 2 शेयरिंग कर लेता है। फ्लोरीन की वैलेंसी कितना है, तो 1 है, तो इसने 1 शेयरिंग कर लिया। अब बच्चों के दिमाग में एक आता है कि वैलेंसी अगर हमने बता ही दिया, दिस इज द कंबाइनिंग पावर, तो कंबाइनिंग पावर और उसको चाहिए कितना, 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे। तो 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए, तो बच्चा क्या सोचता है कि भाई हमारा जो है कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, 4 बॉन्ड बना दो। वो 4 बॉन्ड बनाकर और वो खुश हो जाता है। वो क्या बोलता है कि दिस इज द C2। वो क्या बनाता है, वो बनाता है C2। उसने क्या बोला कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन हो गया सबका, इसके पास क्या होगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन जैसे ही हम बोलते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि भाई ये बनता है, N2 बनता है, O2 बनता है, F2 बनता है, नियॉन Ne2 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। बच्चा समझ जाता है कि हाँ 8 चाहिए, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। H2 भी को समझ जाता है, चलो हीलियम से इसको 2 ही इसका ऑक्टेट होता है, तो इसलिए 2 समझ जाता है।
अब बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन क्या आता है कि कार्बन की अगर वैलेंसी 4 है तो कार्बन हमारा C2 बना कर मतलब 4 बॉन्ड बना ले, उसे क्या पता कि कितना बॉन्ड बनेगा कितना बॉन्ड नहीं बनेगा। हमें ये तो हमने बताया भाई सी और सी में 4 बॉन्ड नहीं बनता है, तो बच्चे को क्या लगेगा कि यार यहाँ पर तो 3 बन गया, 1 बन गया, 2 बन गया, 3 बन गया, चौथा बॉन्ड क्यों नहीं बन रहा है भाई। और अगर आपने क्या बोला कि जैसे बोला कि भाई ये नहीं बनता है, तो बच्चा सोचता है क्लास 11 का, यार एक केमिस्ट्री तो बहुत बोरिंग टॉपिक है, इसको तो एक्सेप्शन आ गया। बट वो एक्सेप्शन इसके मान, अगर आप बोलोगे नहीं बनता है तो एक्सेप्शन मानना पड़ेगा, तो फिर उसका वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाता है और वो सोचता है यार कार्बन की 4 वैलेंसी है तो उसकी 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाया। ये बच्चों को समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आपने इसको समझाने में अगर सफल हो गए कि कार्बन हमारा 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनाता है, तो बच्चों का इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, केमिस्ट्री में हो जाता है। अगर आपने जिस दिन बोला कि ये नहीं बनता है और मैं इसको आगे बताऊंगा क्यों नहीं बनता है, तो बच्चा सोचेगा कि भाई उसके दिमाग में क्वेश्चन चलता रहेगा और वो केमिस्ट्री से उसका यहीं से नाता टूटना शुरू हो जाता है और फिर वो केमिस्ट्री को काफी गलत ढंग से देखता है। उसे दिमाग में लोगों ने बैठा भी रखा होता है कि केमिस्ट्री तो लर्न करना पड़ता है और केमिस्ट्री में क्या है, एक्सेप्शनल होते हैं। आजकल तो बहुत सारे आपको वेब सीरीज भी है। कोटा फैक्ट्री ने तो केमिस्ट्री को ऐसे बेइज्जत कर रखा है जैसे इसके ऊपर, अगर मेरे को तो लगता है उस पर मैं केमिस्ट्री के लिए मानहानि की दवा कर दूं, लेकिन ठीक है मेरा अपना इशू नहीं है। केमिस्ट्री की इतनी बेइज्जत कर रखा है कि सोच नहीं सकते। बट रियल में बेइज्जत कौन करते हैं, जिसको केमिस्ट्री रियल में ना तो पढ़ा पाते हैं और ना तो खुद पढ़ पाते हैं। केमिस्ट्री से सिस्टमेटिक सब्जेक्ट दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है और केमिस्ट्री सबसे आसान सब्जेक्ट है। उसमें से भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रियली ये सबसे सिंपलेस्ट लैंग्वेज है, सबसे सिंपलेस्ट सब्जेक्ट है अगर ढंग से पढ़ा जाए तो, राइट। तो मैं कोशिश करता हूं आप लोगों को कि मैं केमिस्ट्री को एक सिंपल टर्म में इसको मैं समझाने की कोशिश करूं कि कार्बन ने हमारा 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना पाया, राइट। तो इसको देखो आप लोग कि नाइट्रोजन की वैलेंसी हमारा क्या है, 3 है, तो इसने 3 बॉन्ड बना लिया। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिया। अब हमारा कार्बन जो है वो 2 बॉन्ड नहीं बना पाता है। अगर कार्बन 2 बॉन्ड बनाता तो कार्बन का भी क्या होता, गैस मिलता। ये सच्चाई है कि N2 मिलता है, O2 मिलता है, H2 मिलता है, N2 मिलता है, O2 मिलता है, फ्लोरीन भी मिलता है, लेकिन C2 नहीं मिलता है। तो C2 गैस नहीं मिलता है, ये सच्चाई है। तो कार्बन क्या करता है आपके पास में कि कार्बन अगर आपके पास में, इसका बच्चे टीचर क्या बोलते हैं भाई, कैटिनेशन पावर होता है। कैटिनेशन पावर क्या है, कार्बन वो ऐसे क्यों जुड़ेगा, कार्बन सेम चेन से जुड़ते रहता है और वहां के पास क्या करते हैं कि कार्बन जो है ये सिमिलर एटम 4 से नहीं ऐड होके कार्बन क्या करता है, कार्बन जो है वो डिफरेंट टाइप का चेन बना लेता है। तो डिफरेंट टाइप का चेन बनाएगा। वो बात की इशू है कि कार्बन जो है आपका जो भी हमारा एलिमेंट अगर ऐसे बॉन्ड नहीं बना पा रहा है तो अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए कार्बन का कार्बन से बॉन्ड तो बनेगा और वो कार्बन से कार्बन बना के हमारा क्या करता है, वो एक क्रिस्टलाइन फॉर्म या एमोर्फोस फॉर्म में कार्बन कार्बन बहुत सारे ऐड हो जाते हैं। तो C2 तो नहीं बनता है, लेकिन क्या करते हैं कार्बन जो है वो क्रिस्टलाइन और एमोर्फोस फॉर्म बनाता है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कोल, चारकोल, कोक, क्या बनता है, कार्बन कार्बन सब ऐड होकर बनाते हैं। लेकिन अभी हमारा इशू नहीं है। अभी इशू क्या है कि कार्बन में हमारा 4 बॉन्ड क्यों नहीं बनता है। तो मैं आपको कार्बन की जितने भी हमारा एलिमेंट्स है, इन सारे एलिमेंट्स की मैं जस्ट आपको, ये सबको पता है कि जितने भी हमारा एटम्स होते हैं वो सर्कुलर राउंड शेप में होते हैं, ये सबको पता है, स्फेरिकल फॉर्म में होंगे। तो अब हमारे पास क्या होगा कि मान लो कि ये हमारे पास है नाइट्रोजन और ये है ऑक्सीजन, ये हो गया फ्लोरीन और ये हो गया आपके पास नियोन को मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे मैं कार्बन को ले रहा हूं, राइट। तो कार्बन के पास में क्या होगा, कार्बन के पास में अगर सर्कुलर है तो इसका जो न्यूक्लियस होगा, इसके पास क्या होगा, इस समय इसके पास में जो सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, वो सेकंड सेल में क्या अगर 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो कोशिश क्या करेगा, वो कोशिश करेगा ये कि वो चारों इलेक्ट्रॉन इस
पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हो। अब नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के पास में क्या करते हैं, जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो इसमें क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, जब इसका लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। तो इस केस में क्या होता है कि जो इसका 2s2 इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा कि ये लोन पेयर के फॉर्म में रहता है। बचा कितना इसके पास में, 3 इसके पास में बच गया, जो कंबाइन करने की फॉर्म में है। अब आता है आपका ऑक्सीजन, इसके पास क्या होता है, इसके पास में 2 जो है वो मिलता है आपको क्या, ऐसे फॉर्म में। तो इसके मीनिंग क्या होगा, इसके पास क्या बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया। ये क्या हो गया, ये होता है आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसको बोलते हैं लोन पेयर। इसमें ऑक्सीजन में क्या होगा, इसका भी अगर होता है 1s2, 2s2 एंड 2p4, तो इनमें से भी क्या है कि 2s2 का इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है और 2p4 में से एक यहाँ पेयर्ड है। तो ये हो गया ये और ये हो गया ये, बच गया कितना, बच गया इसके पास अब जो स्पेस है उस स्पेस में क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन कवर कर लिया। अब आता है फ्लोरीन, इसके में क्या होगा, इसमें आपका ये 3 पेयर हो जाएगा, तो उसने क्या बच गया, 1 बच गया। नियोन के पास क्या हो गया, 8 अपना था, क्या क्या इसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट है, इसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी से कंबाइन करने की। अब हमने क्या देखा कि कार्बन जो हमारा स्फेरिकल है, इसके अंदर अगर 4 इलेक्ट्रॉन का अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे है तो ये क्या कर सकता है आपके पास, अब ये बॉन्ड बनाने की बात करेगा। तो मैं क्या करता हूं आपको एक जस्ट एक मैं मॉड्यूल से समझाता हूं आप लोग को। इस समय हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन और मैं नाइट्रोजन लिया, ये है हमारा ऑक्सीजन, राइट, ये है कार्बन और ये है आपका नाइट्रोजन। तो आपको कार्बन में क्या देखोगे, कार्बन को अगर ढंग से देखा जाए तो कार्बन जो है इसमें ये 4 इसमें होल दिखाई दे रहा है कार्बन के पास में। तो इस समय कार्बन में देखोगे, कार्बन में क्या होता है, कार्बन में ये 4 होल्स है और चारों जो होल्स है कार्बन का वो लगभग टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं कार्बन के पास, राइट। तो ये कार्बन आपका ऑलमोस्ट 4 है। इनमें देखा जाए तो क्या हुआ, देखा जाए तो आपके पास इस तरह से इसका स्ट्रक्चर मिलता है कार्बन का, राइट। तो कार्बन में इसमें क्या है, 4 होल है, तो 4 होल में क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे रहेंगे। अब आ गया इसमें, ये हो गया कार्बन और हाइड्रोजन, मीन्स ये मैं शो क्या करना चाह रहा हूं कि कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड में है और 1 इलेक्ट्रॉन आपका इस साइड में। कार्बन के चारों साइड में, कार्बन के चारों साइड में क्या है, इसके पास में होल है, राइट। तो कार्बन को मैं अभी संभाल के रखता हूँ, कार्बन को संभाल के रखता हूँ। फिर मैं यहाँ दिखाता हूँ आपको ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में क्या होता है कि ये आपको जो राउंड है इसमें केवल आपको 2 इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 2 आपको इसमें होल दिखाई दे रहा है, राइट। जो इस समय जो था ये अगर ऑक्सीजन है तो इस ऑक्सीजन में क्या है, इस ऑक्सीजन के पास में अगर देखा जाए तो इस समय यहां क्या है कि ये हो गया आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं और एक लोन पेयर को मैंने यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इस समय क्या है कि ये जो स्पेस है इसका, ये क्या है, लोन पेयर से क्या है, ये भरा हुआ है। तो जब ये लोन पेयर से भर गया, इसके मीनिंग क्या होगा कि इस समय ये जो है आपका क्या करेगा, यहाँ पे आपका ये स्पेस, ये जो भी जो 2 बचेगा इलेक्ट्रॉन, वो 2 यहाँ के लिए आ जाएगा, राइट। अब इसके मीनिंग क्या होगा कि ये लोन पेयर जगह ले लिया, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर बचा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह रहे हैं। अब आता है आपका नाइट्रोजन। तो जब नाइट्रोजन को देखोगे आप यहाँ पे, तो नाइट्रोजन के पास में क्या है, 3 वैलेंसी है। अब इनमें जो 3 वैलेंसी है, इसको अगर देखा जाए ढंग से तो नाइट्रोजन के पास में 3 जो इसका शेप बनाया गया है वो इसे देखते हैं
क्या हुआ, इसके थ्री जो हमारा पोर्शन है, जो पोर्शन थ्री है, क्या क्या ये मैक्सिमम स्पेस ऐसे ले लिया, और पीछे क्या हुआ, पीछे आपका एक जगह बच गया। इस पीछे जो जगह है इसको हमने क्या किया, लोन पेयर से हम यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है इसके पास, क्या है, लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको लिख दिया गया। ये लोन पेयर क्या है, ये आपका जो लोन पेयर है इसके बैक साइड में है। तो तीन क्या हुआ, एक जो खाली जगह है किसके लिए, इस यहाँ कौन ऑक्युपाई कर रहा है, लोन पेयर कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन ने क्या किया कि इसके जो आपका देखा जाए तो ये हो गया आपका, एक ये हो गया और ये हो गया, इसके पीछे क्या है, लोन पेयर है। अब कार्बन में क्या था और फ्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन में पूरे एरिया में क्या होगा, ये होगा लोन पेयर, एक साइड में क्या होगा, तो फ्लोरीन का काफी छोटा साइज होता है, तो फ्लोरीन में क्या रहेगा, साइज क्या बहुत स्मॉल होता है। तो ये जो होगा आपके पास पूरे इस साइड से लेकर पूरा स्पेस में क्या करेगा, अपनी लोन पेयर को ऑक्युपाई कर लिया, राइट। ये अपनी क्या किया, पूरा लोन पेयर को, तीन लोन पेयर को ऑक्युपाई कर लिया, केवल एक इसकी ये जो बचा हुआ है इसको कंबाइन करने के लिए। तो फ्लोरीन कभी भी आपका क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, राइट। अब आगे आपके पास कि जो हमारा नाइट्रोजन है वो क्या कर सकता है कि वो तीन बॉन्ड बना सकता है। कैसे, जैसे ऑक्सीजन है, ये हमने दो ऑक्सीजन को ले लिया, राइट। तो जब दो ऑक्सीजन को मैं ले रहा हूं तो इस समय ऑक्सीजन ने क्या हुआ कि एक ऑक्सीजन ने शेयरिंग किया एक ऑक्सीजन से, एक बॉन्ड बन गया इसके बीच में। अब दूसरा बॉन्ड जो होगा, दूसरा बॉन्ड क्या होता है, दूसरा बॉन्ड इसकी ये एक किसी तरह से क्या हुआ, शेयरिंग कर सकता है। इसका लोन पेयर गया इधर, इसका लोन पेयर गया इधर, राइट। इसके मीनिंग क्या हुआ कि ये इस समय दो बॉन्ड बनाकर रह सकता है, दो बॉन्ड इसका पॉसिबल है, राइट। लोन पेयर क्या हो गया, दोनों का लोन पेयर, एक लोन पेयर इधर आ गया एक इधर आ गया, यहाँ पे अपना बना सकता है। अब आता है नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है इसमें कितनी वैलेंसी है, तीन है। तो मैंने नाइट्रोजन को भी थ्री वैलेंसी को शेयरिंग कर दिया, बना दिया, राइट। थ्री वैलेंसी को शेयरिंग कर लिया और बना दिया। ये आपका बस ऐसे था। तो पहले हमने दो बॉन्ड बनाया, पहले सिंगल बनाया, फिर हमने दो शेयरिंग किया, फिर अब तीसरे से शेयरिंग करके बना रहे हैं इसमें। तो तीन अभी भी क्या हुआ, शेयरिंग कर लिया, एक लोन पेयर इधर गया एक लोन पेयर इधर गया, तो N2 ने क्या किया, थ्री बना लिया। अब आता है कार्बन। अगर मैं कार्बन के पास में, कार्बन के जितने भी जो फोर, जो इसमें जो होल मैंने बताया था, फोर क्या, फोर जो होल है उन सभी को मैं कंबाइन करता हूं। तो आपने क्या किया, दो का हमने बॉन्ड बना लिया, ये मैं इसमें तीसरा बॉन्ड भी यहां पे मैं इसको बना रहा हूं। अब क्या हुआ कि जब इसमें थ्री बॉन्ड बन जाएगा तो जो चौथा हमारा ये है, इस समय अब ये वाला बॉन्ड जो है ये घूम के इस साइड से जाके बॉन्ड किसी भी तरह में हालत में क्या हुआ, बना नहीं सकता है, राइट। क्या हुआ, किसी भी हालत में बॉन्ड बना नहीं सकता है। इसलिए क्या हुआ कि कार्बन का जो हमारा जो फोर्थ जो हमारा जो बॉन्ड है जो है क्या होता है, वो ऐसे ओरिएंटेड होता है जैसे थ्री के शेयर करने के बाद से जो चौथा बॉन्ड हमारा होता है वो 180 के एंगल पे आ जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे इसके बीच में क्या होता है, बॉन्ड किसी भी तरह से ये बॉन्ड बन नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, अब यहां देखने से क्या बच्चों को समझ में आ सकता है कैसे कि यहाँ पे ये तीन बॉन्ड जब शेयर कर लिया तो चौथा बॉन्ड के लिए क्या हुआ, चौथा जो हमारा जो बच गया, ग्रुप बच गया, वो 180 के एंगल पे आ गया, राइट। तो वहां पे बच्चे को समझ में आ भी गया होगा कि भाई ये चार बॉन्ड हमारा क्या हुआ, चार बॉन्ड नहीं बना सकता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कलाकार जो इस चारों बॉन्ड को बना देते हैं। उस समय आपका आंसर जो है कैसे बनाते हैं, आप सोच रहे हो कैसे बनाते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूं। कुछ बच्चों ने इस स्ट्रक्चर को बना दिया था, एक बार मैं पढ़ा रहा था तो बच्चे ने इसको बना दिया था। तो कैसे बनाया उसको, ये स्ट्रक्चर देखते हैं। ये इसको ऐसे ऐड कर दिया और बाद में इसको बच्चे क्या करते हैं, इसको किसी भी तरह से मोड़ तोड़ के बॉन्ड को बना देते हैं, राइट। उन्हें पता नहीं होता कि भाई इसमें क्या है, स्ट्रेन नाम का क्या बवाल है, उन्हें कुछ पता नहीं होता।
बच्चों ने 4 बॉन्ड जोड़ दिया, राइट। बच्चों ने क्या हुआ, ये सारे बॉन्ड को जोड़ दिया, देख लो चारों बॉन्ड क्या है, ऐड हो गया है। तो अब उसके दिमाग में अगर ये बच्चों को दे दिया जाता है तो बच्चा इसको जोड़ के लाकर क्या करता है, चारों बॉन्ड जोड़ के बता दिया कि सर बन सकता है। अब वहां पे काफी मुश्किल हो जाता है बच्चों को समझाने के लिए कि ये हमारा बॉन्ड क्यों नहीं बन पाया। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को अब समझाते हैं कि भाई जो शेयरिंग है हमारा, इसमें ये एंगल का हमारा स्ट्रेन दिखाते हैं। तो ये जो है जब बच्चा बना लेता है स्ट्रक्चर को, 4 बॉन्ड को जब वो बना लेता है तो उसके दिमाग में आ जाता है बातें, फिर वो थोड़ा सा आपके बातों को सुनने को तैयार नहीं होता। जब वो बच्चे ने 4 बॉन्ड बना दिया तो क्या हुआ, उसके दिमाग में अब ये बात सही से जगह नहीं बना पाता है कि यहाँ पे 4 बॉन्ड जब इसका वो बना देता है तो आपकी बातों को सुनने को तैयार नहीं होता है वो, कि ये 4 बॉन्ड ऐसे बना दिया आपने, तो ये तो आपने दिखा दिया कि 180 एंगल पे चला जाता है, ठीक है। और जब बच्चा उठ के जब आए और इसको बॉन्ड को ऐसे बना दे तो फिर उस बच्चे के दिमाग में ये आप बोले कि हाँ 4 बॉन्ड नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि इसमें 180 एंगल पे हो जाता है। अब बच्चे ने अगर ऐसे बना दिया तो अब यहाँ पे बच्चों को समझाना पड़ेगा कि भाई ये हमारा बॉन्ड क्यों नहीं बनता है। इसके लिए अब वहां पे बच्चों का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ हम क्या बोलेंगे, सिंपल बच्चों को बता देंगे, देखो बच्चे बेटे जो बॉन्ड था इसमें जो स्ट्रेन है उसको हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड स्ट्रेन को दिखा कर बता सकते हैं कि भाई ऐसे स्ट्रेन हो गया, इसमें क्या हुआ, दोनों एटम में क्या इतना रिपल्सन बढ़ गया कि क्या हो गया, वो समझ में उसको आ जाएगा कि चलो इसमें टकराव हो गया, ये बॉन्ड बन नहीं पाया, राइट। यहाँ क्या होता है, यहाँ पर आसानी से बता सकते हो बच्चों को, ये ट्रिपल बॉन्ड देखो ध्यान से, ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, बहुत ही कम गैप है। जैसे एक बॉन्ड को तोड़ोगे आप, देखो इसमें गैप क्या हुआ, गैप बढ़ गया, राइट। अब आपने एक बॉन्ड को और तोड़ दिया तो क्या मिल गया आपको, बॉन्ड क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो बच्चों को अब इससे भी आप आगे पढ़ा सकते हैं हम लोग के आगे। इसमें क्या होता है कि ये सिंगल बॉन्ड है, राइट, इसमें इतना गैप है। जब आपने डबल बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड क्या हो गया, छोटा हो गया, राइट। जब आपने इसमें ट्रिपल बॉन्ड बना लिया आपने, जब ट्रिपल बॉन्ड बनाओगे तो क्या होगा, बॉन्ड और भी देखो इसमें क्या हो गया, और भी गैप क्या हो गया, कम हो गया, स्मॉल हो गया। तो इससे भी समझ में आता है बच्चों को, बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में दोनों के बीच में लेंथ किसमें है, कम, ट्रिपल बॉन्ड में, फिर डबल बॉन्ड में, फिर इसमें क्या लेंथ बढ़ गया, इसमें क्या होगा, लेंथ और बढ़ गया। तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ भी आसानी से समझा सकते हैं। लेकिन जब ये वाला स्ट्रक्चर है, ये बच्चों को क्लास में ये दिमाग में बना कर रखता है जगह कि ये स्ट्रक्चर हमारा कार्बन का 4 बॉन्ड क्यों नहीं बना, राइट। इसको मैं आगे आपको बताऊंगा, यहां पे बताना पॉसिबल नहीं है। तो अब समझ में आता आपके पास क्या। फिर हम कार्बन के बारे में क्या करते हैं, अब इनमें से आपको सीखना क्या होता है कि ये इनकी वैलेंसी था। अब हम लोग क्या बताएंगे कार्बन के बारे में कि कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड तो नहीं बनाता है, लेकिन 3 कार्बन कैसे कैसे बॉन्ड बना सकता है उसके बारे में बोलते हैं। फिर बोलते हैं देखो बेटे, कार्बन जो है वो 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन 1 सिंगल और 1 ट्रिपल बना सकता है। कार्बन जो है 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड बना सकता है, या कार्बन जो है वो 2 डबल बॉन्ड भी बना सकता है। तो इस तरह से बच्चों को समझाएंगे कार्बन जो है वो अपनी बॉन्ड बनाने की जो उसकी जो कला है, वो कार्बन 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है, 4 सिंगल, 1 ट्रिपल, 1 सिंगल, 1 डबल, 2 सिंगल एंड 2 डबल। तो कार्बन इस तरह से अपना 4 बॉन्ड बनाएगा। फिर अब हमें क्या करना है, कार्बन के जो 4 बॉन्ड आप भी सीख लो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। जो नाइट्रोजन होगा ये अब अपना 3 टाइप से बॉन्ड बना सकता है, 3 सिंगल या 1 ट्रिपल, 1 ट्रिपल या 1 डबल और 1 सिंगल। या जो नाइट्रोजन है कभी कभी अगर +4 के साथ में नाइट्रोजन, अगर +4 के साथ लिखा है तो नाइट्रोजन ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, फिर नाइट्रोजन का बॉन्ड बनाने की पावर क्या होगा, बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन जो है
वो अपनी बॉन्ड जो बनाएगा, अगर प्लस चार्ज के साथ देखा जाए तो नाइट्रोजन अपनी डिफरेंट डिफरेंट टाइप का बॉन्ड बना सकता है। तो प्लस चार्ज के साथ में मीन्स नाइट्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो नंबर, इसकी वेराइटी क्या होता है, बढ़ जाता है। अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो नाइट्रोजन हमारा 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 सिंगल या 1 ट्रिपल, 1 डबल और 1 सिंगल। अगर प्लस चार्ज के साथ में आ जाए तो क्या करेगा, ये बनाया आपको, ये फिर क्या हुआ, बिहेव करना शुरू करता है एज ए कार्बन। तो कार्बन में 4 वैलेंसी था, उसे क्या हो गया, इस नाइट्रोजन के भी क्या होता है, 4 तरह के बॉन्ड बन जाते। तो सिंपल वे में देखा है तो कार्बन जो है, नाइट्रोजन जो है वो अपना 4 नहीं, ये आपका 7 टाइप से बॉन्ड बना सकता है प्लस चार्ज को, अगर इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो। अब आता है आपके पास ऑक्सीजन, इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, या तो बनाएगा डबल बॉन्ड बनाएगा, या तो ऑक्सीजन जो होगा वो बनाएगा 2 सिंगल बनाएगा। प्लस चार्ज के साथ में ऑक्सीजन 3 बॉन्ड भी बना सकता है, राइट, ये आपके पास 3 बॉन्ड भी बना सकता है। तो अगर प्लस चार्ज के साथ देखा जाए तो नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी क्या होगा, ये 3 बॉन्ड इसमें एक्स्ट्रा चले आते हैं। न्यूट्रल में क्या होगा, 2 ही बॉन्ड बनाएगा। अब फ्लोरीन जो हमारा है उसके पास कुछ नहीं ऑप्शन है, फ्लोरीन केवल जब भी बनाएगा तो सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, ये सिंगल किसी से शेयरिंग कर सकता है। तो अब हमें, और जो हाइड्रोजन क्या है वो भी क्या करता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड से शेयरिंग करता है, मीन्स हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, फ्लोरीन भी क्या करेगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। इन सभी को हमने क्या हुआ कि दिया, हमने क्या डिफरेंट टाइप के बॉन्ड बनाने की बात किया। अब इसके बेसिस पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को सीखना क्या है, बनाते कैसे हैं। आप बिलीव करो, अगर मैं आपको सिंपल जितने भी हमारा जो मॉलिक्यूल है, इन सारे मॉलिक्यूल को हमें पहले आपको 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन या हमें डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दिया जाएगा। जैसे अब हमने दे दिया CH4 दे दिया, हर बच्चा बना लेगा CH4 का स्ट्रक्चर क्या हुआ, 4 से यहाँ बना लिया। हमने यहाँ पर दे दिया C2H6 दे दिया, आराम से बच्चे ने क्या किया, C2H6 को भी वो बना सकता है, राइट। लेकिन स्ट्रक्चर बनाने में तब हमें डिफिकल्टी होने लगता है, जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, C2 और H3 दिया मैंने और N दे दिया, मीन्स हमने हाइड्रोजन दिया 3, कार्बन दिया 2, नाइट्रोजन दिया क्या हमने 1, मतलब हमने इसको लिख दिया H3C और N लिख दिया। अब बोलते हैं क्या कि भाई इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, क्या क्या हो सकता है। तो आपको देखना क्या होता है कि जो हमारा H3, और मैं यहाँ पे, चलो मैं इसमें और भी इसको H3Cl नहीं, इसको मैं H3 दिया, H3C2 और N, H3 इसको 3, इसको 2, इसको 1, H को हमने 3 दे दिया, कार्बन को हमने 2 दिया और N को कितना दिया हमने 1 दे दिया। अब मैं बोलता हूं कि भाई इसका स्ट्रक्चर बनाओ, क्या क्या हो सकता है। तो स्ट्रक्चर सीखना, जिस तरीके से बनाना सीख लिया आपने, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखने में बहुत आसानी होगी। जब आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप केमिकल रिएक्शन करते वक्त आपके दिमाग में बहुत सारा प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा कि भाई इसका प्रोडक्ट क्या क्या बन सकता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं जानते हो तो आपको मुश्किल होगा। अगर मैं बोलता हूं कि आप H3C2N का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, राइट, आप इसे चेक करना, आप इसके कितने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाते हो। अगर आपने इसके स्ट्रक्चर सही से ड्रॉ कर पाए तो अपने आप को IQ लेवल में टेस्ट कर लो, चाहे अभी भी नोट कर लो, वीडियो ऑफ करो और इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कि आप कितना ड्रॉ कर ले रहे हो। जितना ड्रॉ कर लोगे उसके अकॉर्डिंग मैं आपको रेटिंग दे दूंगा। आप चाहो तो इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा देर टाइम ले लो, इसके कितना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, जबकि आपको मैंने क्या बता चुका हूं कि हाइड्रोजन केवल क्या करता है, 1 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बनाता है, कार्बन आपका 4 तरह से बॉन्ड बना सकता है, कार्बन अपनी 4 तरह से, और नाइट्रोजन कितना 3 तरह से। तो 3 तरह से क्या, मैं नाइट्रोजन के दोनों, इसका प्लस चार्ज भी ले लो कोई बात नहीं, इसके पॉजिटिव चार्ज भी ले लो आप, इसके प्लस चार्ज भी ले लो, अब माइनस चार्ज भी ले लो, सबसे बनाकर देखो कितना स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो। देखने में क्या लग रहा होगा, H3C2N, जब बच्चा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है तो बड़ा खुश हो जाता है। आप भी आप भी किए होगे, 2-3 कर लिए होगे। अब चेक करो कैसे बनेगा।
इसके क्या क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। तो पहले मैं आपको इसका न्यूट्रल फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें बिना चार्ज के। तो अगर बिना चार्ज के किया तो उसमें मैक्सिमम बच्चे ने क्या हुआ, ये लोग बना के खुश, ये 3 लगा दिया हाइड्रोजन से सी ट्रिपल बॉन्ड एन लगा दिया, एक स्ट्रक्चर रेडी। दूसरा स्ट्रक्चर में क्या होगा कि चलो सी ट्रिपल बॉन्ड सी लगा दो, यहां एक H लगा दो और यहां NH2 लगा दो, ये 2 स्ट्रक्चर बन गया, और भी खुश। अब इसके स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, न्यूट्रल में हमें बनाना है, न्यूट्रल में ही ड्रॉ करना है। तो इसमें क्या होगा कि C से अब H बनाओ, अगला याद करो क्या कार्बन क्या 2 तरह बना सकता है, वही हमारा नाइट्रोजन भी क्या कर सकता है, नाइट्रोजन भी ये आपका डबल और सिंगल बना सकता है। तो मैंने यूज किया। कार्बन क्या कर सकता है, कार्बन भी डबल और क्या 2 डबल बना सकता है, और एक डबल एक 2 सिंगल बना दिया। अब यहां पे बात आ गई क्या कि 3 स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर दिया। चौथा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, ये अब सोचने वाली बात है। बीच में n को करेंगे तो क्या होगा, वो तो अभी चार्ज वाला मैंने चार्ज वाले मना कर रखा हूं कि अब क्या हो सकता है। तो चाहे अब n को इधर लाओ लेफ्ट लाओ तो बात बराबर ही रहेगा। अब हमने इस तरह से क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं कि कार्बन कार्बन कार्बन, राइट। तो हाइड्रोजन कितना है इसमें 3, तो 3 है तो इसमें एक पाई बॉन्ड लगा दो, एक हाइड्रोजन दो आप इसको, एक हाइड्रोजन दो आप इसको, और एक हाइड्रोजन आप इसको दे दो। देखोगे तो क्या मिलेगा आपको C2H3N। पांचवा क्या बन सकता है इसमें, इसी का स्ट्रक्चर जो हमारा डबल बॉन्ड है वो आप N के पास लेके आओ, एक हाइड्रोजन आप इसको दो, अब इसको देने की जरूरत नहीं है, लोन पेयर इसके पास है, एक हाइड्रोजन हमने ऐसे दे दिया। अब क्या मिल गया, ये इसका हो गया 5th स्ट्रक्चर हो गया। अब चार्ज के फॉर्म में भी अगर जिसको ड्रॉ करने आएगा, अब वो इसको ड्रॉ करने के लिए ये क्या हुआ 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया। अगर आपने 5 स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो समझो कि तुम्हारे में सिम्टम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, राइट। अब आता हमारे पास क्या कि इसी के अगर मैं चार्ज के फॉर्म में ड्रॉ करता हूं, और अब इसमें और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या स्ट्रक्चर, इसमें 5 के अलावा कुछ और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो ये आपके लिए सोचने वाली बात है कि हमारा स्ट्रक्चर और इसमें कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है, देखेंगे आगे। अब हमने क्या किया, इसको बना दिया H ऐसे, और ये लिया हमने NC, ये प्लस और ये माइनस, ये भी बन गया स्ट्रक्चर। आइसोसाइनेट इसको बोलते हैं। फिर और क्या हो सकता है, अब जब चार्ज की बात आ ही गया है तो ये N पे और ये C हो गया, हमने H लगा दिया यहाँ पे, राइट। ये हमने बॉन्ड बना दिया, तो ये क्या हो गया प्लस, और ये क्या हो गया माइनस, ये भी पॉसिबल है अगर चार्ज के थ्रू हेल्प से बनाया जाए तो। फिर क्या हो सकता है और इसमें स्ट्रक्चर कि जो इसमें C पे ये हो गया यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये N और इसके बीच में C, ये क्या हो गया प्लस चार्ज, और अब यहां क्या हो गया H। अभी भी क्या स्ट्रक्चर पॉसिबल है इसका, चार्ज के फॉर्म में अगर ड्रॉ किया जा रहा है तो। ये NC, N ने क्या किया, N ने अपना बॉन्ड बनाया 3 1 2 2 3 और 1 बनाया यहां पर। अब इन दोनों स्ट्रक्चर में अलग अलग है क्या, ये दोनों के स्ट्रक्चर क्या है अलग है। अब आ रहा होगा कि इसकी, चलो इसमें और भी छोड़ो, आप इसमें और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, मैं आपको बता दूं इससे सोल्यूशन क्या होते हैं। तो आप एक सिंपल मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो आप क्या देख रहे हो, उसमें आप देख रहे हो कि भाई C2H3N के इतने सारे स्ट्रक्चर हमने बना दिया। जब स्ट्रक्चर बनाना सीखोगे तो उसके बाद से आपको इन सारे मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका भी होगा कि हम इसको बॉन्ड फॉर्म में लिखेंगे, या इसको जिगजैग फॉर्म में लिखेंगे, या लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे इसका, या केकुले फॉर्म लिखेंगे। तो ये सारे चीज होगा हमारा। फिर इसमें क्या होगा, इसमें कार्बन को
डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। जैसे मैं एक सिंपल और भी स्ट्रक्चर ले रहा हूं। अब हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले तो क्या होगा, सिंपल सा, जैसे हमने यहां पे मैं ले लूंगा C4H6, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आप लोग, इसका 9 स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, राइट। तो 9 स्ट्रक्चर इसका आएगा, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा सा, ये तो मैं बहुत आगे ले चला गया आपको। कार्बन की मैं बताता, कार्बन की हमारा जो वैलेंसी है वो कितना होता है, 4 होता है। तो कार्बन ने वैलेंसी 4 है, तो उसने चारों बॉन्ड को शेयर क्यों नहीं किया, इसके बारे में चर्चा कर रहा था। अभी भी इसमें एक चर्चा इसमें इनकम्प्लीट था कि अगर बच्चे ने अगर ऐसे बॉन्ड को शेयरिंग करके दिखा दिया तो उस समय आप टीचर उसका आंसर क्या देगा। इसके लिए मैं आपको केमिस्ट्री को बैक लेके जाऊंगा आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर जानने से फिर हमारा आएगा ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का अगर शेप आएगा, फिर उसका आएगा ओरिएंटेशन। जब ओरिएंटेशन को समझ जाएंगे तो अपने आप बच्चा समझना शुरू कर देगा कि भाई ये ओवरलैप करके बना सकता है और ये ओवरलैप नहीं बना सकता है। तो इनके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसे बॉन्ड क्यों नहीं बना, इनको समझाने के लिए बच्चों को उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में एंट्री करना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा यहां पर ऑर्बिटल्स एंड शेप ऑफ ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट, और स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीज बताना पड़ेगा। इसको बोलते हैं क्वांटम नंबर बोलते हैं, राइट। तो आप लोग मेरे जो हमारा जीओसी क्लासेज है आप लोग उसको देखो, क्योंकि ये 8-10 क्लासेज जो हमारा प्री में चलेगा। जब आप बॉन्ड को बनना सीख जाओगे, पूरी एक्सपर्ट हो जाओगे, तब वहां पे आता है बॉन्ड को जब बनाना सीखोगे तब बॉन्ड तोड़ने को बताया जाएगा। जब बॉन्ड टूटेगा तब क्या होगा, वहां पर केमिकल रिएक्शन की बात किया जाएगा। अब वहां बॉन्ड, कौन सी बॉन्ड तोड़ोगे, कौन सी बॉन्ड छोड़ोगे, ये सीखना पड़ेगा। अब वहां उसके लिए हमारे पास क्या होता है, रिक्वायरमेंट पड़ता है, आपको जीओसी पड़ता है कि किस बॉन्ड को तोड़ा जाए, किस बॉन्ड को छोड़ा जाए, और आगे तोड़ने के बाद उसका क्या होगा, राइट, वो क्यों कंबाइन करता है, किससे वो ऐड करेगा, किससे ऐड नहीं करेगा, दो स्पीसीज ऐड करने के पहले वो अपने आप में क्या चेंज लेकर आएगा, ये सारी चीज पढ़ाना है आपको। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ में। आप लोग को पहले मैं फंडामेंटल्स जो है अल्फाबेट्स पढ़ा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा बोर हो जाओगे आप लोग, बट लिसन, ध्यान से सुनो आप लोग, इसमें बहुत सारी चीजें मैं बता के जाऊंगा आपको। आगे मैं आपको बताऊंगा इसमें कि पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए मैं नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाऊंगा हमारा यूनिवर्स कैसे बना, यूनिवर्स से हमारा फोर्स क्या होता है, पार्टिकल्स क्या होता है, एटम बना, एटम जब बना तो एटम के हमारा न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन, नीचे मतलब बीच सेंटर में क्या हो, इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों है, जब ये न्यूट्रॉन न्यूट्रली है तो प्रोटॉन के साथ में क्यों चिपका है भाई, वाई दे आर नॉट फाउंड विद इलेक्ट्रॉन, या वाई दे नॉट फाउंड बिटवीन द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन यहाँ, प्रोटॉन यहाँ पे, तो न्यूट्रॉन बीच में मिल जाए, राइट, या इलेक्ट्रॉन हमारा अंदर हो जाए, प्रोटॉन क्या हो जाए, बाहर हो जाए। ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर को, पूरे न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फ्रेगमेंटेशन होते हैं, और उसके आगे हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आने के पहले डिफरेंट साइंटिस्ट लोगों ने कैसे अपने अप्रोच किया। डेवलपमेंट जब हुआ तो साइंटिस्ट जो हमारा कम्युनिटी था वो टू तरह से वर्क कर रहा था। कुछ लोग ऐसे थे जो एटम को मान लिया था एटम होता, उसका स्ट्रक्चर फाइंड करना शुरू कर लिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये मानते नहीं थे कि हमारा एटम होता है, उन्होंने एटम की एग्जिस्टेंस को सर्च करने के पीछे लग गए थे, राइट। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग चीजें हैं। और इसके बाद में मैं आपको इसका बताऊंगा, आपको हिस्ट्री में जैसे आपको पहले पढ़ाया था कि हमारा केमिस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ, उसका हिस्ट्री क्या है, उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ग्रोथ कैसे हुआ, ये सारे टॉपिक मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। तो जस्ट आपको जितना भी लेक्चर होगा उसको टाइम टू टाइम सुनते रहिए, थोड़ा घबराइए नहीं आपको, क्योंकि जीओसी कोई जादू मंत्र नहीं कि मैं आपको एक बार में पिला दूंगा। आपको बिगिनिंग से लेक्चर सुनोगे आपको केमिस्ट्री आएगा, बिलीव करो। मैंने अब तक
लगभग कितने हजार बच्चों को पढ़ा चुका हूँ, और ये बिलीव भी है, बच्चे बोलते भी हैं। तो मुझे होप है कि मैं आप लोगों को भी जीओसी का पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप लोगों को सिखा दूंगा मैं। ओके, बाय बाय।